Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss relationship between electric current and drift velocity. It is the most important topics because a number of questions are asked on these topics in CBSE as well as in entrance examination. ये दोनों जगह इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसको ज़रा ध्यान देना और इसी आधार पर आपको ये क्वेश्चंस करेंगे. वीडियो लाइक करना भी है, सब्सक्राइब करना भी है, अच्छा लगे तो ये भी करना है. अब इसमें से देखो, इसमें हम ये लेट द schematic diagram of the situation is shown in figure. यहाँ पर बेटा ये कंडक्टर्स है, इसको हमने प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिए हैं और इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई. कंडक्टर का लेंथ हमने L लिया है. इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. ये आपके इस साइड माइनस है और इस साइड प्लस है. ये माइनस के द्वारा रिपेल होगा, प्लस के द्वारा अट्रैक्ट होगा. तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर. इसके तरफ ये कंडक्ट होते हैं. ओके, समझ में आ गया. अब यहाँ पर हमें रिलेशन निकालना है. सबसे पहले हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये निकाल लेते हैं. लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर दिस इक्वल टू हमने ए माना. लेंथ ऑफ कंडक्टर को हमने एल माना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, हमारा वायर जो होता है इसको हम सिलेंडर के शेप में लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. जब ये लेटा हुआ रहता है तो लेंथ बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में खड़ा रहता है तो हाइट बोलते हैं. ये हो गया. दिस इक्वल टू हो गया ए इंटू एल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर दिस इक्वल टू हमने n माना. पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वन वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है. देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इंटू एल वॉल्यूम, इनमें कितना हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल इंटू एन. देखो, सभी के लिखने का अपना अपना पैटर्न होता है. बुक वाले कभी ए आगे, कोई एल पीछे, कभी एन आगे पीछे. आपको हम अब एक पैटर्न से चलो, सेम फार्मूला, सब कुछ सेम है, लेकिन अलग अलग बुक में जाओगे तो उसका पोजीशन बदल जाते हैं. तो ब्रेन हमारा जो उस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. इसलिए आप वही फार्मूला लिखना है जो आपको देखना है. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम ये लिखते हैं चार्ज ऑन ALN इलेक्ट्रॉन्स. इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, दैट इज ALNE के बराबर. देयरफॉर व्हेन कंडक्टर्स is joined with battery charge
flows in the form of electrons equal to Q equal to A L N E. दिस इज हमारा चार्ज इतना फ्लो करेगा. टाइम taken to cross the conductor equal to distance upon speed. ये हम जानते हैं. Therefore L implies T equal to Ly Vd. This is drift velocity. यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे हो, ब्रैकेट में Vd यहाँ लिख दो. स्पीड हो गया. यहाँ पर हमने डायरेक्शन नहीं शो किया है, ये स्पीड हो गया. अब आपके बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, हम क्या जानते हैं? I इक्वल टू QT इम्प्लाइज I इक्वल टू Q की जगह पर ALNE लिखे, T की जगह पर L अपॉन Vd. नेक्स्ट लाइन में देख लो, ALNE इंटू Vd अपॉन L. ये L और ये L कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया? I इक्वल टू ALNE I इक्वल टू ANEVD. ये हमारा करंट का हो गया. दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन. ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन निकल गए. अब आप देख लो बेटा, इसके रिक्वायर्ड रिलेशन आपने यहाँ पे निकाल दिए, ये निकल गए. इम्प्लाइज कभी कभी कहेगा आपसे दैट इज I प्रोपोर्शनल टू Vd. अब आपको देख लो, यू नो डेरिवेशन ऑफ I इक्वल टू ANE Vd, लेकिन कह देगा फाइंड रिलेशन I प्रोपोर्शनल टू Vd. कहते हैं बच्चे ये हम पढ़े नहीं हैं बेटा. इसी में से जब ANE कांस्टेंट है, यहाँ साइड में ANE इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो I प्रोपोर्शनल टू Vd हमारा ये निकल गया. आए बात समझ में? अब इसके आधार पर अगेन I इक्वल टू ANE Vd. वी नो मोबिलिटी इक्वल टू Vd अपॉन E, देयरफॉर Vd इक्वल टू म्यू E और I इक्वल टू ANE म्यू E. ये भी हम लिखते हैं. यहाँ पर इम्प्लाइज आपके I प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया. मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर करंट, एंड ऑल्सो E इक्वल टू V/L लिखते हैं. तो इस तरह से I प्रोपोर्शनल टू V/L भी कहते हैं. और यू नो दैट मोर पोटेंशियल डिफरेंस मोर इलेक्ट्रिक करंट. Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Now I am going to discuss deductions of Ohm's law. Means Ohm's law बना कैसे? सारे बच्चे लर्न करते हैं 10th में 12th में. Ohm's law लॉज ऑफ रेजिस्टेंस लर्न करते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? आपको यहाँ ये देखना है. अब इसके देखने के लिए जनरली हम देखते हैं. अब आप देखो, एज we have I इक्वल टू ANE Vd. ये हमारे पास है. पुटिंग Vd इक्वल टू E अपॉन M इंटू टॉप. सौरभ बताओ बेटा, यहाँ पर हमने माइनस खा गए, माइनस साइन हटा दिया, क्या इसका मतलब हुआ?
माइनस हम वहाँ डालते हैं जहाँ मुझे डायरेक्शन का भी, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं तब, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड, कहने के लिए होता है लेकिन ये ड्रिफ्ट स्पीड है। आई वी डी इक्वल टू दिस, तो देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ए एन ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब यहाँ पर रेस्ट आ गया, आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये बन गए। बट वी नो दैट, बट वी नो E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर वी वाई एल। क्लियर कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़े कोई बात नहीं, समझ के लिखो। अब ये L नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर वी अपॉन एम और एल आ गया नीचे, दिस इंटू टॉ। अब थोड़ा आगे बढ़ाओ बेटा। अब हमें ओम्स लॉ का मतलब वी और आई के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देख लो, ए एन ई स्क्वायर वी इक्वल टू एम एल इंटू आई, वी इक्वल टू एम एल आई अपॉन ए एन ई स्क्वायर। टॉ ए एन ई स्क्वायर वी टॉ। अब यहाँ पर हमारा ए एन ई स्क्वायर टॉ यहाँ आ गया, ये बच गए। वी इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ, ये हो गए आई। फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों, तो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज, टाइम ऑफ, तो देन दिस भी प्रोपोर्शनल टू आई, व्हिच इज ओम्स लॉ। आपके मैडम भी पूछी थी व्हिच इज ओम्स लॉ। अब ये हैं बनाने के तरीके। अब यहाँ पर हम इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं। देखो ओम्स लॉ डिड्यूस करना था तो यहाँ तक कर दिए। अब इससे आगे एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस निकालो, तो आप इसी को कंटिन्यू कर देना। इसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर लिख दिया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, क्योंकि कई बच्चे शॉर्ट कर देते हैं तो मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में रहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई, ये हमने सेकंड यहाँ लिखे। बट आर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रो एल बाय ए। बट वी इक्वल टू आई आर, ये हमने पुट कर दिया इसमें। देयरफॉर आई आर इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई। ये आई और ये आई आपके कैंसिल हो गए, तो आर इक्वल टू निकल गया एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ। दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस। अब आपके इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा रेजिस्टेंस के ऊपर। कितने टाइप के फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का आपको याद हो गया, तो देख लो।
नोट्स में लिख देता हूँ, नोट्स R इक्वल टू आप रो L बाई ए भी याद रखो। अब इसी में देख लो एन ई स्क्वायर टॉ कॉन्स्टेंट है और M तो L अपॉन ए हो गया, यहीं से लॉज ऑफ रेजिस्टेंस निकला। ये भी याद रखो एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ, ये भी याद रखो। वी वाई आई ये भी याद रखो। 1/g ये भी याद रखो। ये हो गया रेजिस्टेंस का टोटल फार्मूला। जब आप इंट्रेंस में जाते हो यहाँ पर ये सारे याद होना चाहिए रेजिस्टेंस का। अब इसके टॉपिक्स गिवन है तो ये इससे सॉल्व करेंगे, इसके टॉपिक्स गिवन है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये गिवन है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आए बात समझ में? अब इसी में इस साइड नोट कर, हैव यू नोटेड? तो दिस साइड देखो, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये यहीं से निकाल देते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर आपने इसके इक्वेशन सेकंड लिख दो बेटा, यहाँ पर सेकंड यहाँ लिख दिए थे तो थर्ड लिख दो। फ्रॉम थर्ड, तो इसका मतलब ये पूरा करना पड़ेगा। फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, R इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ, बट R इक्वल टू हमारे पास क्या है, रो L बाई ए, देयरफॉर रो L बाई ए, आपके रो L बाई ए दिस इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ। इसमें से L कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो रो इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। आगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आया बात समझ में? अब इसमें से क्वेश्चन आपको कहोगे रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, थोड़ा स्पेस इधर लिख लिए। अब यहाँ पर देख लो, रो प्रोपोर्शनल का साइन दिए, 1/n प्रोपोर्शनल 1/τ, आपके एम ई एंड ई आर कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आपसे कहते हैं यदि मटेरियल चेंज होता है, कॉपर के बदले सिल्वर आ गया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर तो हमने बताए हैं आपको 10 पावर 29 होता है लेकिन वो ऑर्डर है, उसी में थोड़ा किसी का कम होगा, किसी का थोड़ा अधिक होगा, तो एक तो इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए सब्सटेंस सभी का अलग अलग टाइप के रेजिस्टिविटी होते हैं। और ये टॉ पर, टॉ हो गया टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। सौरभ ध्यान दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला दूसरे से टकराए, इसके बीच के टाइम को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाएगा, फटाफट टक्कर होगी। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में जानते हो। तो इस तरह से टेम्परेचर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ गया। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ गया मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टॉपिक्स बताएंगे तो उस समय इसको हम डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर देख लिए। फिर एक्सप्रेशन फॉर, अभी हम ये टॉपिक्स नहीं किए हैं। एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेटा हम आगे बताएंगे, जी कहते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट सपोर्ट्स फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी आप सिंपल अभी इतना तो जानते हो 1/r। अब r के रिजल्ट ये जानते हो, दिस इक्वल टू क्या हो गया,
ANE² tau अपॉन ml। तो कहने का मतलब आपको ये पूरा ध्यान रखना है। अब आपको यदि इसमें से ये निकालने के लिए कहते हैं ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो इसके लिए मुझे यहाँ तक निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये निकाल देंगे। टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपके देखते हो एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, जैसे वहाँ रेजिस्टिविटी अपोज करता है प्रॉपर्टी को कहते हैं, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिंबल सिग्मा है ये। सिंस सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, रो हो गया रेजिस्टिविटी, जस्ट रेसिप्रोकल, तो आपका ये क्या बन गया NE² tau अपॉन m। आगे समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम्स?